खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्नल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपकी खूबसूरती को लगाएं चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। भारत बंद का गिरिडीह में भी रहा मिला जुला असर। जेएमएम, कांग्रेस, माले, आरजेडी, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल के नेता व समर्थकों ने सड़क पर उतरकर करवाया बंद। प्रखंडों में भी बंद का दिखा असर। विपक्षी दलों ने चौक चौराहों पर एकत्रित होकर किया प्रदर्शन। कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग। बंद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद। जगह जगह मुस्तैद रहे जवान। वरीय पुलिस अधिकारियों की निगहबानी में शांतिपूर्ण रहा माहौल। और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत भारत बंद का अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने भी किया समर्थन। गिरिडीह शाखा इकाई के सदस्यों ने भोजन अवकाश के समय किया द्वार प्रदर्शन। अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। कृषि कानून के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का गिरिडीह में भी मिला जुला असर देखने को मिला। सुबह से ही जेएमएम, कांग्रेस, माले, आरजेडी, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल के नेता व समर्थक सड़क पर उतरकर बंद करवाने में जुटे नजर आए। इस दौरान बस पड़ाव में बाहर जाने वाली बसों को रोका गया। वहीं सुबह के समय रेलवे स्टेशन में भी प्रदर्शन किया गया। इसके बाद बाइक रैली और पैदल जुलूस की शक्ल में सड़कों पर कार्यकर्ता घूम घूम कर बंद करवाते नजर आए। इस दौरान जोरदार नारेबाजी के साथ तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की गई। अडानी अंबानी की दलाल सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। पूंजीपतियों की दलाल सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। महंगाई पर कानून वापस लेना होगा, पूंजीपतियों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अडानी अंबानी की दलाल सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में। अडानी डाल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद
आज भारत बंद के आह्वान पर गिरिडीह जिले में भी सुबह 3 बजे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कार्यकर्ता हमारे सड़कों पर हैं। हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पर जाकर अपना विरोध दर्ज कराया और बस स्टैंड में आकर लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि इस बंद में सहयोग करें, क्योंकि ये राष्ट्रीय समस्या है। किसानों 1 वर्ष से आंदोलनरत हैं, उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम महागठबंधन दल के समान विचारधारा के लोगों के साथ आज पूरा भारत बंद रहेगा और गिरिडीह भी बंद रहेगा। आज भारत बंद है और पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने 3 काले कानून लाए हैं और कानून लाए जाने के दिन से ही देश के करोड़ों किसान इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों हजारों किसान लगातार जमे हुए हैं। एक ही मांग है, ऐसा कानून नहीं चलेगा जिससे जमीन जो है किसानों की कंपनियों के पास चली जाए, जिससे इस देश में जमाखोरी और महंगाई को बढ़ावा मिले और जिससे मंडी व्यवस्था खत्म होकर के और किसान लगातार रसातल में जाएं और या तो वो आत्महत्या करें या तो फिर कंपनी को जमीन सौंप दें। इसलिए ये विरोध हो रहा है और आज के आंदोलन से यह तय हो गया है कि ये कारपोरेट कंपनियों को खेती छोड़ना होगा और नहीं तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा की तनाव सरकार को इस देश से जाना होगा। यही आह्वान लेकर के हम लोग हैं और लोगों ने बंद को बहुत समर्थन दिया है। हम सबों को धन्यवाद देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। भारत बंद था और उसमें अभी 2 बज रहे हैं, दोपहर में भी पूरे गिरिडीह वासियों ने इस बंद का समर्थन किया। तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं और मोदी सरकार जो लगातार सिर्फ किसानों ही नहीं बल्कि छात्र है, बैंकर्स है, निजीकरण का मामला, वो हर एक मामले को कर रही है जिसको उन्होंने 14 में बताया था कि हम करेंगे, वो सारा का सारा उल्टा काम कर रही है। इसलिए भारत में एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिर से अंग्रेज के जैसा सरकार जो आई है, भाजपा सरकार, मोदी शाह की जोड़ी है, जो एक एक लोगों को नाखुश रख रही है और इसको जाना पड़ेगा, कानून को वापस लेना पड़ेगा। लगभग 1 साल से दिल्ली के सड़कों पे पंजाब के सहित पूरे देश के किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम गिरिडीह से हमारे भाकपा माले का किसान संयुक्त मोर्चा समर्थन करते हैं अपने किसानों के और उनके आंदोलन में हम उनके साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद। 2 कानून लाई है कृषि कानून और 1 कानून में संशोधन किया है। पहला कानून जो है सो सरकारी मंडियों को खत्म करने वाला कानून है, वो प्राइवेट मंडियों को प्रोत्साहित करने वाला कानून है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से जियो लाया गया और बीएसएनएल को खत्म कर दिया गया, उसी तरह से ये पहला कानून सरकारी मंडियों को खत्म करने वाला और प्राइवेट मंडियों को आगे ले जाने वाला कानून है। दूसरा कानून जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट पर किसानों का जो जमीन है वो कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाएगा, खेती को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाएगा, तो भारत के किसान मजदूर बन जाएंगे, बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। और तीसरा कानून में संशोधन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून है, उसमें संशोधन करने के बाद कोई भी आदमी, भारत का कोई भी आदमी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए, जितना जमाखोरी करना चाहे वो कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। जमाखोरी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। इन तीनों कानून के खिलाफ आज हम लोग सड़क पर यहाँ पर उतरे हैं। आम आदमी पार्टी पूरे देश में सड़क पर है। भारत बंद का आह्वान के साथ पूरा देश ने देखा कि आज पूरा हिंदुस्तान का चक्का जाम है। सिर्फ किसान नहीं है, इसमें छात्र, नौजवान, बेरोजगार भी हैं, कोयलगी के मजदूर हैं, बैंक कर्मी है। सारे लोगों ने बताया, समझा कि यह मोदी अमित शाह की जोड़ी ने देश के किसानों के साथ तमाम विभाग में अत्याचार बढ़ाया है, नौकरी छंटनी कर रही है, बैंक नीलाम हो रहा है, देश के हर एक संसाधन को बेच रहा है। इसलिए देश ही अब किसान का नहीं रह गया। ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, देश के संपत्ति की रक्षा की लड़ाई बढ़ गई है। इसलिए आज के ये बंद ऐलान हुआ। यदि आज भी मोदी शाह नहीं सुधरा तो यह आंदोलन 2024 तक चलेगा और हिंदुस्तान से मोदी अमित शाह के जोड़ी को हिंदुस्तान से बाहर करेगा। ये आह्वान के साथ आज भारत बंद है। इन्हीं बातों के साथ अखिल भारतीय किसान महासभा राज्य सचिव एवं शहर के साथ साथ जिले के अन्य प्रखंडों में भी बंद को लेकर मिला जुला असर देखने को मिला। सुबह होते ही कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और कृषि कानून के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया।
बंद के समर्थन में झामुमो, कांग्रेस और माले ने खोरी महुआ चौक पर प्रदर्शन किया। वहीं धनवार में बंद समर्थकों ने बीच सड़क पर जमा होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतार भी लग गई। आज लगभग साल भर से किसान पूरे देश में 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनरत है और आज पूरे देश में किसानों ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का ऐलान किया है। उसी के समर्थन आज हम यहाँ उतरे हुए। हमारी मांग है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाते हुए उसको समर्थन मूल्य को तय किया जाए और तीनों काला कृषि कानून वापस लिया जाए। और ये देश की सरकार जो सैकड़ों किसानों की हत्यारी सरकार है, ये सरकार जो किसानों की आवाज को नहीं सुन रही है, केवल जुमले दे रही है। इस सरकार को, किसान विरोधी सरकार को, जन विरोधी सरकार को इस देश की सत्ता से जाना होगा। और इस सवाल पर आज पूरे देश में भारत बंद है और भाकपा माले पूरे देश में संयुक्त मोर्चा के साथ कंधे से कंधा मिला के इस बंद के साथ हम संगठनों के द्वारा बुलाया गया और हम लोग तमाम विपक्षी दल का समर्थन है, क्योंकि हम दुनिया में सबसे जो महत्वपूर्ण इंसान के लिए होता है अन्न होता है, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और अन्नदाता के खिलाफ ही आज सरकार निर्णय ले रही है, नए नए कानून बना रही है। अगर ये कानून देश में लागू हो गया तो जो सामान अभी 10 रुपये मिल रहा है वो 1000 रुपये हो जाएगा। कंपनियों के अंदर अगर चला गया इस कानून के नियम के तहत तो महंगाई चरम सीमा पर होगा। इधर जमुआ में भी बंद समर्थकों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए और सभा कर कृषि कानून का विरोध जताया। यहाँ भी वाहनों की लंबी कतार लग गई। हम लोग देख रहे हैं कि सरसों तेल से लेकर तमाम चीजें महंगाई का क्या हुआ, क्योंकि देश के जो भंडार है सब सारे जगह अंदानी और रवाना के हाथों में जा रहा है। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, पूरे भारत में कहीं भी बेच सकते हैं। तो ये तो खबर अच्छी बात है, ये तो हमने अच्छा कानून बना दिया। भंडारण जो कोल्ड स्टोर है वो भी उन्होंने अदानी और अंबानी के हाथों में नीलाम कर दिया। अब कोल्ड अदानी और अंबानी उच्च स्तरीय जगह पर अपनी जमीन को उपजी हुए फसल को बांटने का दावा पर वहीं देवरी में इनकलाबी नौजवान सभा देवरी के कार्यकर्ताओं ने गोलबंद होकर हल, कुदाल और ट्रैक्टर के साथ फतेहपुर मोड़ से प्रखंड मुख्यालय देवरी तक प्रतिवाद मार्च निकाला। इसके बाद थाना मोड़ के पास नुक्कड़ सभा कर तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की।
ये मोदी के राज में गरीब लोग तबाह है। एक एक करके जितने भी अधिकार था समाप्त किया जा रहा है और जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं सारे को कंपनी के हवाले किए जा रहे हैं। और इसी का कारण है जो महंगाई है। जब कंपनी के पास प्रतिष्ठानें चल जाती है, संस्थानें चल जाती है, तो कंपनी अपने मनमानी तरीके से रेट तय करता है और हम देशवासियों को उसके दाम पर खरीदना पड़ता है। तो आज आप देख लीजिए डीजल कितना महंगा है, पेट्रोल कितना। किसान विरोधी ये तीनों काला कानून हम किसानों के जिंदगी में आग लगाने वाला कानून है। यह एक ऐसा कानून है जिस कानून से हम आम किसानों को, मजदूरों को दिन की चैन और रात का नींद गायब होने वाला कानून है। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, मेरे वीर बहादुर कॉमरेडो, जिस तरह अपनी माँ पेट में 9 महीना रख करके एक बच्चे को पैदा करता है और फिर माँ लालन पालन और पोषण करता है, ठीक उसी प्रकार एक किसान, एक मजदूर अपने खेत में लहराता फसल की खेती करता है और खेती करके उसके फसल से अपनी जिंदगी की परवरिश करता है, अपने बाल बच्चों की परवरिश करता है। ये मोदी सरकार उस खेत को भी कंपनियों के हवाले करने पे तुली हुई है, कर चुकी है। क्या इसका विरोध पूरे भारत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब इसकी विरोध दिल्ली की सड़कों पर शुरू हुआ, जब इसका विरोध दिल्ली से सड़कों पर किसान लोग करने लगे, तो इस विरोध में लगभग हम किसान मजदूर 1000 से अधिक लोग कृषि काला कानून के खिलाफ पूरा जो सत्ता थमा हुआ है, तमाम व्यवसायिक लोग जो है समर्थन करते हुए अपनी दुकानों को बंद किया। डेयरी के भी दुकानदारों ने जो है बंद करके ये समर्थन जाहिर किया। मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, ये इतनी खतरनाक। इसी तरह बगोदर सरिया में भी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर बंदी को सफल बनाते देखे गए। आज किसान विरोधी कानून के खिलाफ में आज पूरे देश में जो आज पूरे भारत बंद की गई है, उसके समर्थन में, किसान मोर्चा के समर्थन में हम लोग जो है कि आज सरिया बाजार में सड़कों पर उतरे हैं और इस बंद का समर्थन करते हैं। खास जो 3 कृषि कानून बिल जो लाया गया है इसके विरोध में, और साथ ही जो महंगाई चरम पर है, आज तमाम तरह की चीज़ जो है। आज हम लोग का जाम का कारण है कि जो हमारे किसान मजदूर जो हमारे टिकरी में आज आंदोलन के रूप में कई महीनों से जो पड़े हुए हैं, कितनों ने कुर्बानी दी है। और आज जो महंगाई है और महंगाई के खिलाफ में आज जो पूरे भारत में बंद है, इस बंदी को हम लोग इसलिए सब आज झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड समिति बगोदर के द्वारा हम लोग आज जीटी रोड में भारत बंद का समर्थन में बैठे हुए हैं। पिछले 10 महीना से हमारा देश का किसान रोड में लगातार आंदोलनरत है। केंद्र की सरकार कई बार बर्बरतापूर्वक पेश आई, आज तक ना उन लोग के साथ सफल वार्ता हुई, ना ही जो किसानों की, हमारे देश के किसानों की जो मांग है उनको केंद्र की सरकार के द्वारा सुना जा रहा है। इसलिए आज हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत भारत बंदी में समर्थन में रोड पर हैं।
इधर गांवा तिसरी गांडे बेंगाबाद डुमरी पीरटाण में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर कहे तो दिन के आधे प्रहर तक बंद का प्रभाव देखने को मिला। दोपहर के बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। कृषि कानून को लेकर बुलाए गए भारत बंद का असर बस पड़ाव में देखने को मिला। सुबह ही बंद समर्थक बस स्टैंड पहुंचे और रांची की ओर जाने वाली बसों को रोक दिया। इसके बाद बस स्टैंड में सन्नाटा पसर गया। सभी बसें पड़ाव में ही लगी रही। इस दौरान यात्री हलकान नजर आए। भारत बंद के दौरान गिरिडीह में कांग्रेस के कार्यकर्ता बाइक से घूम घूम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा भी देखे जा रहे हैं। वहीं इस भीड़ में देखा जा रहा है कि एक बच्चा जो किसी कांग्रेसी समर्थक के कंधे पर बैठकर कांग्रेस का झंडा थामे हुए दिख रहा है। अब समर्थक उसके परिजन है या कौन, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर परिजन भी है तो बंद के दौरान बच्चे को लेकर चलना और उस पर भी वरीय नेताओं का नजर न पड़ना या जानबूझकर अनिभिज्ञ रहना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आहूत भारत बंद के समर्थन में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा इकाई के सदस्यों ने भोजन अवकाश के समय द्वार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि आज का द्वार प्रदर्शन भारत बंद को नैतिक समर्थन देने के लिए रखा गया है। द्वार प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग किया गया कि अविलंब तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। भारतीय किसान की स्थिति पहले से ही दयनीय है। अगर तीनों कृषि कानून लागू हो जाता है तो किसानों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी।
प्रदर्शन में कृषि कानून के विरोध में नारेबाजी की गई। कार्यक्रम में संजय शर्मा, राजेश कुमार उपाध्याय, विजय कुमार, उमानाथ झा, अनुराग मुर्मू, सहिता सरकार, डैनियल मरांडी, कुमकुम बाला वर्मा, श्वेता, दीपक कुमार पासवान, अभय कुमार, राजेश कुमार, विनय कुमार, प्रीतम कुमार मेहता, प्रवीण हंसदा, अनिल कुमार वर्मा, श्वेता कुमारी, सबा परवीन, अंजलि श्वेता, देवनाथ दास, कुलदीप कुमार रवि, नीतीश कुमार गुप्ता, गौरव कुमार सिंह, रोशन कुमार, नीरज कुमार सिंह, संजय कुमार शर्मा, सुनील कुमार वर्मा, पंकज कुमार, महेश्वरी वर्मा, सुकृति कुमारी, प्रज्ञा आनंद, प्रदीप कुमार, अरविंद मुर्मू सहित सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। श्रम कोड को वापस लेना होगा, महंगाई को कम करना होगा, बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, कानून वापस लेना होगा, कृषि कानून वापस लेना होगा, विनिवेशीकरण की नीति धोखा है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को निजीकरण करना बंद करो। रेलवे का निजीकरण करना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। वो हम भारत किसान महासंघ के द्वारा आहूत भारत बंद के समर्थन में हैं और हम उसे अविलंब वापस लेने का मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो 44 श्रम कानूनों को बदल करके 4 श्रम कोड बनाया है केंद्र सरकार ने, उसे भी किसान महासंघ के द्वारा आहूत आज भारत बंद के समर्थन में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज का हमारा ये द्वार प्रदर्शन है। इस द्वार प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि 3 काला कृषि कानून जो सरकार लाए हुए हैं उसे अविलंब वापस ले, इसलिए कि तीनों कृषि कानूनों से किसानों का भला नहीं होना है, किसानों का और बुरा होना है। हम सभी जानते हैं कि पहले से इस देश में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और अगर ये कानून लागू हो जाता है तो किसानों की स्थिति और दयनीय हो जाएगी और आत्महत्या करने का जो दर है उसमें बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, जो किसान अनाज उत्पादन कर रहे हैं उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, इसकी गारंटी केंद्र सरकार को देनी चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार दे और जब तक वो सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो नौजुवकों को बेरोजगारी भत्ता दे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज का जो भारत बंद है, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ अपना नैतिक समर्थन देता है। बंद के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आई। बंदी को लेकर जगह जगह जवानों की तैनाती की गई थी। विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आ रहे थे। वहीं कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर प्रदर्शनकारियों के जुलूस में विभिन्न थानों के प्रभारी सदल बल मौजूद थे। वहीं वरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के कारण जिले भर से बंद के दौरान किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। सभी संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की नियुक्ति की गई है और किसी भी प्रकार की लॉ ऑर्डर बिगड़ने से रोकने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जो सर नियम कानून को नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्ती या फिर आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जा सकती है? जी हाँ, जो भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की गांवा थाना क्षेत्र के शाहपुर रजवरिया में सोमवार को विषैला सांप के काटने से एक महिला गंभीर हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में उसे बेलाटांड अस्पताल ले जाकर भर्ती कराई, जहां फिलहाल उक्त महिला का इलाज चल रहा है।
बताया जाता है कि शाहपुर राजबरिया निवासी 20 वर्षीय आरती देवी पति भोला राजवंशी पीने का पानी लाने नदी गई थी। वापस घर आने के दौरान एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया, जिससे महिला गंभीर हो गई। बोल रहा है बेला डाल जाएंगे। गांवा प्रखंड स्थित खरसान पंचायत के नीमाडी हरिजन टोला आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका चयन को लेकर सोमवार को सीडीपीओ आरती कुमारी के उपस्थिति में एक आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें योग्यता के आधार पर उपस्थित सदस्यों के सहमति से डोली कुमारी को सेविका पद के लिए चयनित किया गया। बता दें कि उक्त टोला आंगनबाड़ी केंद्र में पदस्थापित सेविका मंजू कुमारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण वहां लगभग 2 वर्षों से सेविका का पद रिक्त पड़ा हुआ था। सोमवार को सेविका चयन के लिए सीडीपीओ के उपस्थिति में आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा के दौरान पोषण क्षेत्र के 3 महिलाओं ने सेविका पद के लिए आवेदन दिया, जिसमें अनीता कुमारी, पिंकी कुमारी और डोली कुमारी शामिल थीं। पिंकी और अनीता कुमारी दोनों इंटर एवं डोली स्नातक पास थी, जिसमें योग्यता के आधार पर उपस्थित सदस्यों के सहमति से डोली कुमारी को सेविका पद के लिए चयन किया गया। बाद में एसडीपीओ आरती कुमारी ने नव चयनित सेविका डोली कुमारी को औपबंधिक चयन पत्र देकर उन्हें पारदर्शिता से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने सेविका को अर्धनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र को पूरा होने तक फिलहाल प्राथमिक विद्यालय में ही आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने का निर्देश दिया। मौके पर खरसान ग्राम प्रधान मोहम्मद मकसूद आलम, दीपक कुमार, अनिल कुमार, अशोक साव, प्रदीप मिस्त्री, मदन साव, गोपाल साव, संजय गुप्ता, मिट्ठू कुमार समेत कई उपस्थित थे। पहले इसका जवाब दे, उसके बाद आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। प्रदान देंगे इनको, बाद में इनको एक और जिला से निर्गत किया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। सुनिए मैडम, चयन करने से पहले प्रक्रिया कह दीजिए। बचाएंगे नहीं, कब तक दूसरे करूँगा। हाँ, तो बच्चे से देखो। दिनांक 27 सितंबर को जिला समाज कल्याण के आदेशानुसार तिथि निर्धारित की गई थी सेविका पद के चयन के लिए। यहाँ पे बहुत सालों से रिक्त था पद, क्योंकि सेविका की मृत्यु हो गई थी। तो 3 आवेदिका आ जाई थी, जिनमें 3 आवेदक हुए, जिनमें से 2 इंटर योग्यताधारी थी और 1 आवेदिका जो थी वो स्नातक योग्यताधारी थी, जिनका चयन सर्वसम्मति से सभी की सहमति से समिति के सभी सदस्यों के द्वारा स्वीकार करते हुए चयन किया गया और हम लोगों ने आज उन्हें औपबंधिक चयन पत्र प्रदान किया। बरवाडी के गांधी मैदान मदरसा में सोमवार को कोविड-19 टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित इस कैंप में 306 ग्रामीणों को टीका लगाया गया। इस बाबत पोषण सखी की जिला अध्यक्ष सैबुन निशा ने कहा कि टीकाकरण के लिए लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया गया और कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करने की उन्हें जानकारी भी दी गई। मौके पर सैबुन निशा, सबनम प्रवीण, रेशमा खातून, प्रियंका शर्मा, कुमार गौरव आदि उपस्थित थे।
कैंप लगाया गया है जिसमें एनएम, स्वास्थ्यकर्मी, यूनिसेफ के कार्यकर्ता और ग्राम के मुखिया जी, हमारे वार्ड पार्षद सोनू रीता चौरसिया जी सभी यहाँ पे मौजूद है और उनको मौजूदगी में वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है एवं हमारे ग्राम के जितने भी लोग हैं सभी वैक्सीनेशन में सहयोग कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।